देखिए, कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नंबर किया था शायद 25। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो एसिम्पोट्स का किया था वो किया था हम लोगों ने 25। एक मिनट देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन किया था। अभी हम लोग करेंगे फिर 26 क्वेश्चन। हाँ, 25 क्वेश्चन तक हम लोग लास्ट, जिसमें 19 से लेकर 26 जो क्वेश्चन था उस तक आप लोगों को पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पोट्स जो थी वो आपको क्या करवानी थी, फाइंड आउट करवानी थी। तो वो वाला हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एसिम्पोट या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। मेथड अपन का वही है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट डिग्री टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। और वास्तविक, रियल और लीनियर फैक्टर है तो एसिम्पोट्स आ जाएगी, और वास्तविक और लीनियर फैक्टर नहीं है तो एसिम्पोट्स नहीं आएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है आपको a³ अपॉन x³। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है a³ अपॉन x³ माइनस v³ अपॉन y³ इक्वल टू 1। अब इसमें सर आप कहो कि इसमें तो कहाँ एसिम्पोट्स दिख रही है, तो इसमें छुपी हुई है। एसिम्पोट्स तो है बट इसमें हिडन है, छुपन छुपी खिल रही है ये आपसे, इसमें छुपा हुआ है, तो इसको ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे ढूंढोगे इसमें, तो x³ अपॉन x³ और y³ इसका एलसीएम आ रहा है, पहले एलसीएम लो। तो कैन वी सॉल्व इट, तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम कितना आ गया, x³ इंटू y³ एलसीएम आ रहा है 1। अगर x³ y³ एलसीएम आ रहा है तो इधर तो आपके ay³ हो जाएगा, इधर तो आपके हो जाएगा a³ y³ और इधर हो जाएगा b³ x³। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो। दिस इम्प्लाइज दैट a³ y³ माइनस v³ x³ इक्वल टू में हो जाएगा x³ y³, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब को उधर ले जाओ, तो x³ y³ को सबसे आगे लिखोगे, पॉजिटिव है, माइनस a³ y³ प्लस v³ और x³ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। जब आपको x के लिए सॉल्व करना है तो y कॉमन ले लीजिए, y के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है तो x कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करें हम लोग, तो x के लिए करें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x³ कॉमन आ रहा है। तो x³ कॉमन आने के बाद y³ प्लस b³ इक्वल टू x³ माइनस a³ और y³ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखो x की अधिकतम घात, देखो अधिकतम घात ये वाली है तो इसका गुणांक भी अचर नहीं है। और जब y के लिए सॉल्व करेंगे इस प्रकार, ऊपर देखोगे तो कोफिशिएंट है, लेकिन जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो एक गुणांक तो यहाँ पे y की मैक्सिमम घात 3 है और एक यहाँ पे है, तो आप कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ x की अधिकतम घात का गुणांक अचर नहीं है, अतः x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी
एक्स क्यूब के अनंत स्पर्शी एक्स क्यूब के गुणांक को एक्स क्यूब के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होंगी। तो अभी करेंगे, पहले इंग्लिश वालों के लिए लिख लो। हेयर coefficient of x cube is not constant. Coefficient of x cube is not constant, so there is asymptote parallel to x-axis. So there is asymptote parallel to x-axis, which find by taking coefficient of x cube equal to 0, which find by y cube plus v cube इक्वल टू 0। ठीक है, कॉफिशिएंट को किसके बराबर, गुणांक को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। तो हिंदी वाले यहाँ से लिखोगे बाद में। तो इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, y प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस बी वाई या बाई बी एक ही मतलब है, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे तो बाई प्लस बी इक्वल टू 0 एक तो आ जाएगी। बट जब इसको बराबर करेंगे, इसको बाई स्क्वायर बी वाई प्लस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, और इसके फैक्टर आएंगे काल्पनिक। इसके जो गुणनखंड है वो इमेजिनरी आएंगे, कॉम्प्लेक्स में जाके आयोटा की फॉर्म में आएंगे, और आयोटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। आयोटा वाले काल्पनिक सम्मिश्र वाले, काल्पनिक रूट वाले या काल्पनिक वैल्यू वाले जो गुणनखंड है उनको अपन क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो है आपके, इससे कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। बाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के सभी गुणनखंड काल्पनिक है या सम्मिश्र है। अतः इसके संगत कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, इसके संगत कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, सिंस all roots of this equation are complex roots, so there is no asymptote correspond to this equation, इस इक्वेशन के करस्पॉन्ड कोई भी एसिम्पोट नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो ये आ गया। अगेन इक्वेशन 1 में भी रिटन एज, इक्वेशन 1 में भी रिटन एज समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, बाई क्यूब के लिए सॉल्व कर लो तो बाई क्यूब वाला कोफिशिएंट कॉमन ले लो फर्स्ट दो से, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और इस बार क्या कॉमन ले लोगे, वाई क्यूब
पीछे जो बी क्यूब और एक्स क्यूब चल रहा है उसको एज इट इज रहने दो। इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो बाई क्यूब का जो कफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, और कफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास संभावना है कि बाई एक्स के रेस्पेक्ट में कम से कम बाई एक्स के समांतर कम से कम एक अनंत स्पर्शी तो होगी, एक से ज़्यादा तो, क्योंकि अगर सम्मिश्र रूट आ गया, सम्मिश्र आ गया तो कहाँ से होगी, नहीं होगी, तो कम से कम एक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बाई क्यूब का गुणांक, हाईएस्ट डिग्री है ना, बाई क्यूब का गुणांक अचर नहीं है, बाई क्यूब का गुणांक क्या नहीं है, अचर नहीं है। अतः वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी बाई क्यूब के गुणांक को, बाई क्यूब के गुणांक को शून्य के बराबर, शून्य के बराबर करने पर, बराबर करने पर प्राप्त होगी, शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होगी। हेयर coefficient of bicube is not constant, so there is asymptote parallel to y-axis, which find by taking coefficient of y cube equal to 0। तो coefficient of y cube क्या है आपके, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ पर भी लगेगा, तो ये x माइनस ए और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स, इसमें प्लस आएगा और इस वाले में माइनस आएगा। तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट सम्मिश्री होंगे। ठीक है, तो इक्वल टू में जब 0 करोगे आप लोग, तो यहाँ से x माइनस 0 इक्वल टू तो 0 करोगे तो यहाँ से तो एक रूट है, यहाँ से तो है, बट यहाँ से नहीं है। एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर के सभी गुणनखंड काल्पनिक है या सम्मिश्र है, सभी गुणनखंड, यहाँ पे भी गुणनखंड ही लिखना, गुणनखंड सम्मिश्र है, गुणनखंड सम्मिश्र है, कॉम्प्लेक्स है, अतः इसके संगत कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अतः इसके संगत कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, बिकॉज coefficient of, since roots of this equation are complex, all are complex, so there no
एसिम्पोट करस्पॉन्ड टू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्ड भी एसिम्पोट नहीं हो। कहने का मतलब आपके 6 डिग्री का इक्वेशन है, 6 डिग्री का हो गया, 3 और 3 6। बट इसकी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल समांतर जो एसिम्पोट्स आएंगी वो x माइनस ए इक्वल टू 0 और y प्लस वी इक्वल टू 0 ही आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके उसमें उनमें क्या है, अब आपको सिर्फ एसिम्पोट्स फाइंड आउट करनी है। आगे उसने ये 27 से लेकर 36 तक है। उसने ये नहीं कहा है आपसे कि एक्सिस के पैरेलल करनी है या विदाउट एक्सिस के पैरेलल करनी है। ऑल एसिम्पोट्स आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सारी की सारी अनंत स्पर्शियाँ आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 इक्वेशन लिखिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 27 में इक्वेशन देखिए। तो x बाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस बाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वायर। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 6 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 6 डिग्री का हो गया। और पीछे दे रखा है आपको x बाई एक्स स्क्वेयर माइनस बाई स्क्वेयर, x बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये वाला दे रखा है। देखो ये कितने डिग्री का टर्म है, 6 डिग्री का, 6 घात 6 डिग्री। ये कितने का हो गया, ये वाला 4th डिग्री, 4th घात का हो गया। ये 2 घात का हो गया, ये भी इसमें आ जाएगा 2 घात का। तो डायरेक्टली अगर आपके एफ एन के बाद एफ एन माइनस 2 यानी कि n माइनस 2 और उससे कम घात वाले पद हो तो उसके फैक्टर अपन डायरेक्टली उसको इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग उसके एसिम्पोट्स निकाल सकते हैं। सभी लीनियर गुणनखंडों को 0 के बराबर करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे दिया गया समीकरण, दिया गया वक्र का समीकरण या बीजीय वक्र, बीजीय समीकरण, बीजीय समीकरण F6 क्योंकि 6 डिग्री का है, F6 प्लस F4 इक्वल टू 0 के रूप का है, कौन से रूप का है, F6 प्लस F4 इक्वल टू 0 रूप का है। अतः गिवन इक्वेशन is the form of F6 plus F4 equal to 0। हिंदी वाले इंग्लिश में ना लिखें, इंग्लिश वाले हिंदी में ना लिखें। सो बाई इंस्पेक्शन मेथड, अतः निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शी
f6 के 0 के बराबर करेंगे और सभी गुणनखंड लीनियर भी होने चाहिए। सो वाई इंस्पेक्शन मेथड, so why inspection method asymptotes are क्या होंगे? जो ये f6 है इसको 0 के बराबर कर दो और पता लग रहा है इसके सारे गुणनखंड अलग अलग है, वहीं पे ऊपर ही करके देख लिया करो। तो ये x बाई इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये x बाई तो है ही, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई बन जाएगा, पीछे वाला x माइनस 2y और x प्लस 2y बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इंस्पेक्शन मेथड से छोटा हो गया, यानी बाकी बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 डिग्री का इक्वेशन है तो बाकी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी आएगी कि एक तो x सबसे 1/1 0 करती, चलो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये दो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल आ गई। फिर इसको लेके चलो तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको लेके चलो x प्लस वाई इक्वल टू 0, फिर इसको लेके चलो तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और लास्ट वाले को लेके चलो तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 0, x 0 y 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी इसकी क्या आ जाएगी आपके एसिम्पोट्स। छोटा क्वेश्चन इसलिए हो गया कि इसमें डायरेक्ट फैक्टर हो रहे थे और डायरेक्ट ही उसने उसी फॉर्म में दे रखा था। बाकी क्वेश्चंस में हो सकता है मे बी हमको बनाना पड़े, हो सकता है मे बी हमको इस फॉर्म में बनाना पड़े। इस फॉर्म का अगर इस फॉर्म से सॉल्व होगा तो इस फॉर्म का बनाना पड़े, और अगर इस फॉर्म का नहीं है तो फिर कोई दूसरा मेथड, लिमिट मेथड लगाएंगे, या फिर बाई इक्वल टू एम वाला जो मेन मेथड है अपन का सबसे पहले पढ़ते हैं, और x इक्वल टू 1 वाला मेथड लगाएंगे जिसमें m और c अलग अलग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी इसी प्रकार का है। ट्वेंटी एट किस प्रकार का है देखो, x की पावर 4 बाई की पावर 4 इक्वल टू आपको लिखा हुआ है a स्क्वायर एक्स बाय, आपको दे रखा है a स्क्वायर और x बाय, ठीक है। तो ये भी इसी फॉर्म का बन रहा है, क्योंकि इसको इधर ले आओ, माइनस को इधर ले आओ, तो x की पावर 4 बाई की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वेयर बाई इक्वल टू 0, ये भी इसी फॉर्म का बन रहा है। तो इक्वेशन किस फॉर्म का है, f4 प्लस f2 टाइप का है, के रूप का है। गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अतः 0 के बराबर कर दो।
तो 0 के बराबर करेंगे F4 को निरीक्षण विधि से। विधि से x4 माइनस F4 इक्वल टू 0 बाय इंस्पेक्शन मेथड। F4 इक्वल टू 0 करो तो F4 कौन है आपके, x की पावर 4 बाई की पावर 4 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा, पर इसका x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई होंगे। इनको 0 के बराबर करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट इनको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये दो तो इंक्लूड हो जाएगी। बट ये x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0 और x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0 दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, सम्मिश्र फॉर्म में है, सम्मिश्र गुणनखंड है। और सम्मिश्र गुणनखंड जो होते हैं वो अनंत स्पर्शी में नहीं लिए जाते। सम्मिश्र गुणनखंड कॉम्प्लेक्स फैक्टर, रियल फैक्टर ना होके कौन सा फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर। तो ये आपके ना तो ये इंक्लूड होगी और ना ही ये इंक्लूड होगी, दोनों ही काउंट नहीं होगी। यानी इसकी केवल दो ही अनंत स्पर्शी आएंगी, ये वाली और ये वाली, बाकी दो नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन देख लीजिए। ट्वेंटी 29 में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस बाय प्लस एक्स प्लस बाय माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें हम लोग तो कैसे, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू में बाई होगा और
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू में माइनस 2 होगा, माइनस में 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। और सॉल्व करें इसको तो ये हो गया आपके एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको एज इट इज रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये बाई का फैक्टर हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 3x स्क्वायर नेगेटिव और ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव, तो 5x स्क्वायर हो रहा है माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर। x की टर्म देखो, x की टर्म है 6x, ये पीछे लिखेंगे, फिर आपके ये वाला पद आएगा 3 डिग्री का। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इससे पहले उसको लिखिए एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू वाई, इसको लिखोगे। फिर आप माइनस का 5x स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x प्लस यहाँ पे 2 प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 3 माइनस 4 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट तो है कांस्टेंट, एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो तो है कांस्टेंट, और एक्स क्यूब का गुणांक अचर होने की वजह से एक्स अक्ष के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, बट बाई का नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कन्वर्ट किया है आपको। तो यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब का गुणांक अचर है, अतः एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x cube is constant, so there is no asymptote parallel to x-axis, नो एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परंतु बाई की अधिकतम घात का गुणांक, बाई की अधिकतम घात बनी है, बाई की अधिकतम घात का गुणांक बाई की अधिकतम घात का गुणांक कितना है, y की अधिकतम घात का गुणांक अचर नहीं है, और अगर अचर नहीं है तो इसके लिए आपके एसिम्पोट्स होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज नॉट कांस्टेंट,
और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होगी, एसिम्पोट होगी, और एसिम्पोट क्या होगी, कोफिशिएंट को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अधिकतम घात का गुणांक अचर नहीं है, अचर नहीं है, अतः अनंत स्पर्शी एक्स वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होगी। शून्य के बराबर करने पर क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, what coefficient of y is not constant, so there is so equation have asymptote parallel to y-axis। एसिम्पोट्स पैरेलल टू y-axis। तो क्या करोगे, बाई टेकिंग फाइंड बाई टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, तो x³ माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से दो अनंत स्पर्शीय आ जाएंगी, एसिम्पोट्स दो आ जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, दो एसिम्पोट्स आ जाएगी। अब यहाँ पे इसने पैरेलल तो पूछी नहीं है, समांतर तो पूछी नहीं है, सारी की सारी अनंत स्पर्शियाँ पूछी है। अब अगर सारी की सारी अनंत स्पर्शियाँ पूछी हैं तो सारी की सारी निकालनी पड़ेगी। तो अब ये तो इस प्रकार आ गई, बाकी इसमें लिमिट मेथड लग नहीं रहा क्योंकि कहीं से ऐसे फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं। लिमिट मेथड x² कॉमन ले लें अपन, एक मिनट बनाते हैं, देखो अगर लिमिट मेथड से हो जाएगा तो और भी इजी हो जाएगा। नहीं, अपन का मेन मेथड तो है ही। तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखने पर देखें, लिखने पर लिखिए x³ प्लस may be written as equation number 1 may be written as x³ plus x² by minus 3x by plus 2y minus 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x³ प्लस x² बाई नहीं, हाँ
थर्ड डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर बाई माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x बाई प्लस 6x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, y रह गया तो नहीं आएगी, उसी मेथड से आएगी। लिमिट मेथड नहीं लगेगा इसमें, उसी मेथड से आएगी जिसमें हम लोग y इक्वल टू तो m रखते हैं और x इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं 1। उसी मेथड से इसकी एसिम्पोट्स फाइंड आउट होगी। ठीक है, किस प्रकार होगी देखो। तो पहले 3 घात का पद देखो, फिर 2 घात का पद देखो, फिर 1 घात का पद देखो, क्योंकि 2 अनंत स्पर्शियाँ तो अपन निकाल चुके हैं, मात्र 1 निकालनी है। ठीक है, तो ये तो 3 घात का हो गया 3 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया, 2 घात का, ये 1 घात का हो गया, डॉट 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 1 घात का हो गया। तो फाई 3m की वैल्यू क्या, x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m, x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर क्या रखोगे m, क्योंकि y की एक ही घात है। चलो ठीक है, फाई 2m पे काम करें तो ये माइनस 5 x के स्थान पर 1 रखोगे, y के स्थान पर m और x के स्थान पर 1 रखोगे तो माइनस 5 माइनस 3m हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3m। यहाँ से अगर 5-3-m निकालें हम लोग तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो फॉर वैल्यूज ऑफ m, m के मानों के लिए, m के मानों के लिए किसकी वैल्यू 0 के बराबर करोगे, फाई 3m, तो फाई 3m को 0 के बराबर कर दो, फाई 3m को 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करेंगे तो 1 प्लस m इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो एक वैल्यू है, सी का फॉर्मूला माइनस का फाई 2m डिवाइडेड अपॉन फाई 3-m, तो माइनस माइनस का 5 माइनस का 3m डिवाइडेड बाई फाई 3-m की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5 प्लस कितना आ गया 3m। सी इक्वल टू, अब m इक्वल टू 1 पर एट m इक्वल टू 1 सी का वैल्यू कितना आ रहा है 5 प्लस 3 इंटू 1 यानी 5 प्लस 3 और ये आ जाएगा आपके कितना 8, 5 प्लस 3 ये आ जाएगा 8। अतः मान रखोगे तो अतः अनंत स्पर्शी दज एसिम्पोट्स बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मान रख दो। m का मान तो कितना है 1, तो 1 डॉट एक्स, सी का मान कितना है 8, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 8। कफिशिएंट और देख लेना कहीं से गलत ना आया हो। माइनस का 3x बाई स्क्वायर प्लस का 5, तो इस प्रकार इसकी ये 3 एसिम्पोट्स आ जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को किसकी आ रही है ये, m इक्वल टू तो -1 है। अच्छा -1 है, मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, -1 है, -1 सॉरी, इसलिए कहा मैंने अलग कैसे आ रही है, -1 है। -1 लिखेंगे तो ये 5 - 3 हो जाएगा और 5 - 3 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा तो ये -1 और ये आपके 2 हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगी। फिर ये मेरे से ये गलतियाँ हो जाती है तो आप लोग ध्यान रखें कि मुझे ध्यान नहीं रहता कभी कभी कि गलतियाँ हो जाती है, इसलिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी फिर, तो आप लोग ना गलती करें, ध्यान रखें थोड़ा। तो बाई इक्वल टू -x + 2, इसकी 3 एसिम्पोट्स आ जाएंगी, 2 तो
एक्सिस के पैरेलल बाई एक्सिस के पैरेलल से निकाल ली, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आपको सारी छुपी हुई होती है, देखना पड़ेगा कौन से मेथड से हो रहा है और कौन से मेथड से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30, ये भी इजीली सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 भी। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बनेगा देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 5, 3x प्लस 4y प्लस 5। अब इसको देखें तो ये किस फॉर्म का है, तो ये f3 प्लस f1 फॉर्म का है। तो पहले तो इनको एक साथ करो, अलग अलग भी आ रही है, x प्लस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। यह है समीकरण f3 प्लस f1 इक्वल टू 0 रूप का है। गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f3 प्लस f1 इक्वल टू 0। अब अगर इस फॉर्म का है, हिंदी वाले हिंदी नोट करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश नोट करें, इस फॉर्म का है तो एसिम्पोट्स क्या आएंगी, बाय इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि से एसिम्पोट्स आएंगे अपन के, तब निरीक्षण विधि से, देन बाय इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन मेथड क्या आएगी देखो, f3 इक्वल टू 0 कर दो। एसिम्पोट फाइंड आउट करने के लिए दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा एक एसिम्पोट, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा दूसरा एसिम्पोट, और तीसरा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर आएगा। तो ये आपके 3 एसिम्पोट्स आ जाएंगे, डायरेक्टली इंस्पेक्शन मेथड से आ जाएंगे। क्वेश्चन छोटा सा होगा, तो इस फॉर्म का हो तो डायरेक्टली आप लोग कौन से मेथड से कर दोगे, एसिम्पोट मेथड से कर दोगे, ठीक है। और अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा अलग तरीके का हो, अजीब तरीके का हो, तो उसमें पहले अक्षों के समांतर देखो, फिर देखो इसमें कौन सा लिमिट मेथड लग रहा है, या फिर y इक्वल टू m वाला या x इक्वल टू 1 वाला। पॉसिबली मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब आप लोग प्रैक्टिस करो तो थोड़ा उसको देखो कि ये किस फॉर्म से सॉल्व हो रहा है, सर ने ऐसा क्यों किया है। तो अपन थोड़ा सोचेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बाय प्लस 4x बाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बाई प्लस 4x स्क्वायर बाई प्लस 4x बाई स्क्वायर प्लस 4x बाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x बाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x बाई प्लस में 10y स्क्वायर 10y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस में 2y प्लस। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि ये 3 घात का है और ये 2 घात का है और ये 1 घात का है, 1 डिग्री का है, तो इसमें फैक्टर हो रहा है। अब वो मेथड y इक्वल टू m वाला और x इक्वल टू 1 वाला तो हो ही जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड इसमें लगेगा नहीं क्योंकि ये 3 घात का है 3 डिग्री, ये 2 घात का है और पीछे वाला 1 घात और उससे कम वाला है। तो इसके गुणनखंड आसानी से हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। देखो कि इनसे x कॉमन आ रहा है तो क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको देखें तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का जो गुणांक है इक्वेशन नंबर 1, एक एसिम्प्टोट्स तो यहाँ से आ जाएगी कि एक्स क्यूब का गुणांक तो कांस्टेंट है पर बाई स्क्वायर का गुणांक x है, कांस्टेंट नहीं है तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट आएगी। बाकी 2 निकालेंगे यहाँ से, तो पहला ऐसे करो, पहले ऐसे करो, बाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही निकाल लो, ये लिखने से पहले, हालांकि कर देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब का गुणांक अचर है इसलिए एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। coefficient of x cube is constant, so there is no asymptote parallel to x axis, but परंतु कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर का गुणांक x 4x अचर नहीं है, अतः 4x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 एक अनंत स्पर्शी होगी, जो कि किसके लिए फाइंड आउट की है, बाई एक्स के समांतर है, एक अनंत स्पर्शी होगी। यही 2 लाइन इंग्लिश वाले लिखे। फिर अपन वापिस जो फैक्टर कर रहा था उसी पे आ जाएंगे, वापिस जो हम लोग फैक्टर कर रहे थे उसी पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या है देखो, के what
coefficient of y square is not constant, so for x equal to 0, this implies that x equal to 0, v an asymptote पैरेलल टू किसके, बाई एक्सिस के. अगेन इक्वेशन नंबर 1 में बी रिटन एज इक्वेशन 1 को निम्न प्रकार लिखने पर तो क्या आएगा, देखो x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय प्लस 4y स्क्वायर, इनसे 5 कॉमन ले लो तो 5 कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा, 0. माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. अब अगर ये हो गया तो आप लोग गौर से देखें उसको, तो दोनों के फैक्टर पॉसिबल हो रहे हैं. और अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो हम इसको लिमिट मेथड से कर सकते हैं, सीमा विधि से कर सकते हैं. कैसे करेंगे सीमा विधि से, देखो कि पहले इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं. अगर इसको देखें तो ये x इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ से 5, इसके फैक्टर हो रहे हैं x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या है, इसको 3 को 2 में और 1 में ब्रेक कर दीजिए तो ये वाले फैक्टर हो जाएंगे. अब यहाँ पे इसके लिए तो अनंत स्पर्शी आ गई ना x इक्वल टू 0, तो इसको तो आप सॉल्व करोगे नहीं, इसको तो सॉल्व करोगे नहीं, बाकी को सॉल्व कर लो, बाकी को सॉल्व कर लो. तो इसके संगत एक तो आ गई, 2 और निकालनी है तो वो यहाँ से आ जाएगी. इसके करस्पॉन्डेंस तो सीमा विधि, कौन सी विधि लगा रहे हैं, सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट. आप y इक्वल टू m वाले से आप कर सकते हो, y इक्वल टू m वाले, और x इक्वल टू m वाले से भी कर सकते हो, लेकिन इससे बड़ा होगा, इस मेथड की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. तो आप लोग लिखोगे x प्लस 2y के संगत अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी एसिम्पोट्स करस्पॉन्ड टू x प्लस 2y. डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को. अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ से 5x प्लस 2y तो आगे आ जाएगा, इस पे लिमिट नहीं लगेगी, सिर्फ पीछे वाली पे लिमिट लगेगी. एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस वाई डिवाइडेड अपॉन x, और पीछे वाला पूरे से माइनस कॉमन ले लो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ये 2y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब y अपॉन एक्स पे क्या लिमिट लगेगी, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू माइनस 2y, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस में 1/2, तो y अपॉन एक्स पे लिमिट लगेगी माइनस का 1/2, y अपॉन एक्स पे लिमिट लगेगी माइनस का 1/2. लिमिट लगा के सॉल्व कर दीजिए. तो ऐसे क्वाड्रेटिक टाइप का हो ना तब इस फैक्टर पे लिमिट नहीं लगती. सीमा मेथड का थर्ड मेथड पे आते हैं, थर्ड पे, 2 में नहीं, थर्ड पे नहीं लगती है. ऐसे अगर घात का हो, सेम घात हो, यहाँ 2 घात हो, यहाँ 1 घात हो, तो वो फैक्टर आगे आ जाता है. ये ध्यान रखें, ये हमको ध्यान रखना है, हमेशा रखना है. तो x प्लस 2y प्लस 5 ऑफ x प्लस 2y लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन एक्सटेंडिंग टू माइनस हाफ, ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बन जाएगा.
माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट बाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू माइनस हाफ, ये 2 बाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स, लिमिट लगाने पर। तो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये 5x प्लस 2y, लिमिट लगा दो 1 माइनस 1/2 बन जाएगा। इसमें माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 और 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा देखो, x प्लस 2y, यहाँ पे 1/2 बचेगा तो 5/2 हो जाएगा। x प्लस 2y, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, 0 तो हट गया ना, माइनस माइनस प्लस। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैंने आपको मेथड बता रखा है कि इस तरीके के इसका फैक्टर नहीं कर पाओ तो आप उस टर्म को मान लिया करो, जो टर्म है आपकी उसको मान लो कुछ। तो टर्म को क्या मानोगे देखो, तो लेट मान लिया x प्लस 2y इक्वल टू एल। अगर l लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 2l स्क्वायर प्लस 5l प्लस 2 इक्वल टू 0। 2l स्क्वायर प्लस 5l प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको दो पार्टों में ब्रेक कर दीजिए, 4l प्लस l प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2l कॉमन आ जाएगा तो l प्लस 2 बनेगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो l प्लस 2 बनेगा। ठीक है, तो ये 2l प्लस 1 और पीछे l प्लस 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर करोगे आप लोग तो एक बार 2l प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक बार l प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। अब यहाँ से l की वैल्यू निकालो तो माइनस हाफ आएगी और यहाँ से l का वैल्यू निकालो तो -2 आएगा। l का वैल्यू वापस से रख दो तो ये आपके x प्लस 2y इक्वल टू माइनस हाफ आएगा और ये x प्लस 2y इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, तो या तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दें या 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो इसको लिखें, इनको लिखें तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2x प्लस 4y माइनस 1, एक ये वाली बन जाएगी और ये एज इट इज है ही x प्लस 2y इक्वल टू -2। तो ऐसे ये 3 एसिम्पोर्ट्स आ जाएगी, एक ये वाली आ गई थी x एक्सिस के बाई एक्सिस के पैरेलल, 2 ये ऑब्लिक एसिम्पोर्ट्स आ गई। तो इस प्रकार इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें, इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें कि जो डायरेक्टली पता लग रहा है वो तो चलो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली पता लग रहा है वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या जो भी है 0 करने पर हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी जो है उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें लिमिट मेथड लगाएं, इंस्पेक्शन मेथड लगाएं या बाई इक्वल टू। इंस्पेक्शन मेथड में तो फिर ये करना ही नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्टली पूरा आंसर दे देता है। ठीक है, तो लिमिट मेथड लगाएं या बाई इक्वल टू m वाला या x इक्वल टू 1 वाला लगाएं। तो ये देखना पड़ेगा, अगर फैक्टर होके अलग अलग हो रहा है तो आप लोग लिमिट मेथड लगा दोगे, और फैक्टर ना हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो आप लोग शुरू में, फैक्टर से इसे नहीं कर पा रहे हो शुरू में, तो आप लोग ये वाला कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके आगे वो आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 था, 32, 33 उनमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, 32 में और 33 में, बाकी 34, 35 और 36 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कल लगभग ये वाली एक्सरसाइज अपने अनसॉल्व्ड की जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग भी
हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देने की, लेकिन आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कि कैसे कब क्या हो रहा है वो सॉल्व करें, और नहीं आता है तो पूछें, बता दिया जाएगा आपको कैसे पूछना है। तो पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग पूछोगे नहीं आप लोग आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पूछना ज़रूरी है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन और देखें तो हम लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32 छोटा है, अभी हो जाएगा, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ एक बार। x इंटू एक्स माइनस बाई का होल क्यूब y इंटू एक्स माइनस बाई का होल क्यूब इक्वल टू में y इंटू एक्स माइनस बाई प्लस 2, y इंटू एक्स माइनस बाई प्लस 2। तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, इधर ले आओ। वैसे तो अभी हमको पता नहीं लग रहा है कि कौन सी फॉर्म का है, तो इधर ले आओगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस बाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इंटू एक्स माइनस वाई, ये x माइनस बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, x माइनस बाई माइनस 1 और x माइनस बाई प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि अपन के पास इक्वेशन जो है 4th डिग्री का बन गया, x माइनस बाई माइनस 1 और x माइनस बाई प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म का हो गया, f4 प्लस f2 फॉर्म का, 2 घात या उससे कम फॉर्म का है, रूप का है, ऑफ द फॉर्म। तो बाई इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि से बाई इंस्पेक्शन मेथड, इंग्लिश वाले लिखें, निरीक्षण विधि से इंग्लिश वाले लिखें बाई इंस्पेक्शन मेथड। क्या आ जाएगी असमपुट, f4 को इक्वल टू 0 कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, y इंटू एक्स माइनस बाई माइनस 1 और x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ से 4 असमपुट्स ईजिली आ रही है। कौन कौन सी, बाई इक्वल टू 0, एक ये वाली आ गई, x माइनस बाई इक्वल टू 0, एक ये वाली आ गई। अगले गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे तो x माइनस बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ये वाली आ गई। और इसको करोगे तो x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 एसिम्पोर्ट्स इसकी डायरेक्टली आ जाएगी बाई इंस्पेक्शन मेथड। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, हालांकि ये टफ क्वेश्चंस में आता है इस एक्सरसाइज के, पर इसमें अगर आप लोग देखें तो फैक्टर आसानी से हो रहे हैं, फैक्टर्स आसानी से हो रहे हैं। अगर फैक्टर आसानी से हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे हम लोग करते हैं वैसे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि इसके फैक्टर इजी हो जाएं और ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और कौन सा लगा है, ए प्लस बी, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है।